हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स नाउ। मैं शिवम शाह और हम फिर से आ गए हैं इंडियन फुटबॉल में जो ये टेंशन चल रही है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे इगोर स्टीमाच को इंडियन फुटबॉल कोच के पोजीशन से कर दिया था सैक एआईएफएफ ने। इसके बाद वो काफी खफा थे और कहीं ना कहीं अब वो लेना चाहते हैं एक रिवेंज, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो खेल रहे हैं विक्टिम कार्ड। अगर हम इंडियन फुटबॉल की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले साल 2023 में इंडियन फुटबॉल ने सैफ कप जीता था। उसके बाद वो गए थे किंग्स कप खेलने थाईलैंड बैंकॉक, बट वहां पे उनका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो हमें देखने को नहीं मिला और वो सिलसिला जारी रहा एएफसी एशियन कप में। और इनफैक्ट अगर हम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें तो इंडिया, जो कि बहुत ही आसान से एक पूल में क्लब था जिनके अगेंस्ट थे कतर जो कि एशियन चैंपियंस है, बट इसके अलावा कुवैत और अफगानिस्तान थे। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि इंडिया पहुंच जाएंगे थर्ड स्टेज फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, और ये ना हो पाया। तो इसके बाद हमें देखने को मिली एक कोच की सैकिंग, और कोच ने ऐसा भी कहा था पहले कि अगर मैं इंडिया को थर्ड स्टेज तक ना पहुंचा पाऊं तो मैं खुद इस पोजीशन से स्टेप डाउन कर दूंगा। बट कहीं ना कहीं अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि इगोर स्टीमाच मार रहे हैं यू टर्न अपने स्टेटमेंट से। और कल उन्होंने एक काफी एक्सप्लोसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था और मीडिया को बताया था कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो स्टीमाच ने वहां सीधा टारगेट किया एआईएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे को। उन्होंने कहा कल्याण चौबे को फुटबॉल से ज्यादा सोशल मीडिया की पड़ी है, और वो बोल रहे थे कि वो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ फोटो खींचना चाहते हैं और सोशल मीडिया में अपना जो वर्चस्व है उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। अगर इंडियन फुटबॉल को कहीं आगे जाना है तो कल्याण चौबे मस्ट स्टेप डाउन राइट नाउ। इसके अलावा उन्होंने और भी काफी चीजें कही। कल्याण चौबे के पॉलिटिकल करियर के ऊपर भी उन्होंने एक कमेंट किया, कहा कि कल्याण चौबे अपने आप को पॉलिटिशियन बताते, बट अगर कलकत्ता की सड़कों पर निकलो तो उन्हें कोई नहीं पहचानता। और अगर कॉम्पनसेशन की बात आए तो इगोर स्टीमाच ने बोल दिया है कि उनके पास अभी 2 ऑफर्स है और वो यूरो 2024 के बाद बताएंगे कि वो कहां जा रहे हैं। और रही बात इगोर स्टीमाच की कॉम्पनसेशन की, तो इगोर स्टीमाच ने जो एआईएफएफ का जो प्रस्ताव था जो कि था कि आप एआईएफएफ उन्हें 3 महीने का जो कॉम्पनसेशन देना चाहती थी, इगोर स्टीमाच ने उसे ठुकराया और कहा कि मुझे जून 2026 जब तक इगोर स्टीमाच का कॉन्ट्रैक्ट था तब तक के पूरे पैसे चाहिए। और इगोर स्टीमाच ने यह भी बोला है कि ये जो डिमांड्स है अगर ये 10 दिनों में फुलफिल ना हुए तो वो फीफा के एक कंसर्निंग प्लेटफॉर्म में जाएंगे और एक लॉ सूट फाइल करेंगे सो दैट उन्हें जस्टिस मिल सके। अगर टीम सिलेक्शन की बात हुई तो कहीं ना कहीं ये क्लेम्स आ रहे थे कि सीनियर प्लेयर्स काफी इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के प्लेइंग 11 डिसाइड करने में, तो इगोर स्टीमाच ने साफ शब्दों में इसे कर दिया है इनकार। स्टीमाच ने कहा कि सीनियर प्लेयर्स भले ही होते थे मीटिंग में, बट टीम सिलेक्शन टोटली उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था और किसी सीनियर प्लेयर का उसमें कोई इनपुट ज्यादा नहीं था। इसके अलावा इगोर स्टीमाच का अगला टारगेट ऑल्सो बने आईएम विजयन। आईएम विजयन इंडिया के बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर है और वो एआईएफएफ के टेक्निकल कमेटी के हेड है, बट इगोर स्टीमाच ने यह कहा कि विजयन भले ही अच्छे प्लेयर होंगे बट कहीं ना कहीं वो टेक्निकल जो चेयरपर्सन है वो पोजीशन होल्ड करने के लायक नहीं है। एआईएफएफ का भी जवाब आया इगोर स्टीमाच की ये एक्सप्लोसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट वो काफी लाइट हार्टेड था और एआईएफएफ ने कुछ समय मांगा। एज पर स्क्रीनशॉट व्हिच वर डूइंग राउंड ऑन सोशल मीडिया, तो एआईएफएफ ने बोला था कि 48 घंटे का हमें समय दो, हमें पता चला है कि इगोर स्टीमाच ने प्रेस में क्या बोला है और हम 48 घंटे में अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे। तो ये तो चल रही है घमासान इंडियन फुटबॉल कोच इगोर स्टीमाच और एआईएफएफ में, और आगे क्या होता है। बट इगोर स्टीमाच ने कहीं ना कहीं करप्शन की बातें की है और कहा है कि अगर इंडियन फुटबॉल को आगे जाना है तो जो एआईएफएफ पोजीशन में जो बैठे हैं ये सीनियर मेंबर्स, उनका चेंज होना बहुत जरूरी है। फॉर मोर न्यूज ऑन फुटबॉल, WWE, AEW एंड अदर स्पोर्ट्स, प्लीज फॉलो स्पोर्ट्स नाउ। थैंक यू।